हेलो दोस्तों, तो कैसे हो दोस्तों। आज कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट मतलब सीईटी के फार्म भरना चाहते हैं, ये उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आई है और ये अखबार दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, कि सीईटी का फार्म भरते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना है और फीस कितनी लगेगी, एज लिमिट क्या रहेगी और ग्रुप सी और डी के आवेदन कैसे फार्म भर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, सीईटी में नए नियम सामान्य के लिए कट ऑफ 50%, आरक्षित वर्ग के 40% तय है। ठीक है, सामान्य वर्ग है जनरल के लिए 50% और आरक्षित वर्ग हैं उनके 40% तय है। सीटी से पीआरटी टीजीटी बाहर पीपीपी आधार से फीस में 50% छूट। अगर देखिए आप फार्म भरते समय, अगर आप फार्म भरते समय पीपी मतलब फैमिली आईडी देते हैं और आधार कार्ड देते हैं आपका, अगर फैमिली आईडी देते हैं तो आपको 50% मतलब फीस कम हो जाएगी। जहाँ 1000 लगेगी 500 लगेगी। ठीक है, तो आगे सब बताऊँगा वीडियो के अंदर बढ़ने। देखिए लिखा है, प्रदेश सरकार ने ग्रुप सी व डी की भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब ग्रुप सी में शिक्षकों की भर्ती के लिए सीईटी खत्म कर दिया गया, क्योंकि इनके लिए पहले ही एचटीटी होता है। ग्रुप सी में पीआरटी और टीटी के पद शामिल हैं। इसके अलावा अग्निवीर के लिए भी सीईटी लागू नहीं होगा। मतलब बहुत ही बदलाव किए गए हैं। आगे देखिए, बाकी सरकार राज्य विभागों या किसी बोर्ड निगम अवैधानिक निकाय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में होने वाली भर्ती ग्रुप सी की भर्ती में सीईटी लागू होगा। ठीक है, जैसे इनमें में से पुलिस सेवा, जल सेवा, होमगार्ड आदि पद भी शामिल हो किए गए हैं। मतलब पुलिस बनने के लिए सीईटी पास कराना बहुत जरूरी है। स्क्रीन टेस्ट के लिए 10 पदों में से 10 गुना ज़्यादा शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। जैसे मतलब कोई फार्म भर रहे पुलिस वाला थे, आपके मतलब उसमें 1 लाख वैकेंसी तो 10 गुना ज़्यादा बुलाया जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बुलाया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार सीईटी कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन ऑफलाइन ऑप्टिकल मार्क रीडिंग मतलब ओएमआर आधारित होगा। ऑनलाइन हो सकती सब कुछ होगा। ठीक है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या उसकी ओर से सरकार क्या है, हाँ, एक पंजीकरण के लिए 1000 फीस होगी। मतलब एक पंजीकरण होगी तो 1000 फीस होगी। ठीक है, अंक सुधार के लिए दोबारा शामिल होना है तो फिर फीस जमा करानी होगी। मतलब अंक सुधार के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी पीपीपी देते हैं तो 50% छूट मिलेगी। ठीक है, ऐसे पीपी देने पर एक्स सर्विसमैन के बच्चों को 50% छूट मिलेगी। सामान्य आरक्षित वर्ग की महिलाओं, डिसेबल कैटेगरी, ठीक है, SSC BC WSC व एक्स सर्विसमैन के पीपी देने पर 25% ही फीस ली जाएगी। पीपी ना देने पर 50% ज़्यादा फीस लगेगा। ठीक है, पीपी ना देने पर वो बताइए बाहरी कैंडिडेट के आधार पर कार्ड पर 50% छूट मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए, दूसरी बार सीट देने पर जिस बार ज़्यादा अंक आएंगे वही मान्य होगा। यदि किसी ने 2022 के दौरान सीईटी पास कोई अभ्यर्थी नियुक्त न होने पर दोबारा टेस्ट में शामिल होता है तो अंकों की मान्यता के लिए नियम बनाया है 2022। यदि किसी ने 70% अंक हासिल किए और दोबारा 80% अगर तो बाद के अंक मान लिए जाएंगे। यह भी तब से जब अंक सुधार का टेस्ट दिया। यदि किसी के अंक दूसरे मौके में कम रह जाए तो पहले अंक माने जाएंगे। ठीक है, उनको 3 वर्ष के लिए उसी से माने जाएंगे। ठीक है, अगर देखिए होगा अभ्यर्थी न मिले तो आयोग को दोबारा निकालना होगा भर्ती का विज्ञापन। ठीक है, किसी की ओर से अधिसूचना के अनुसार लंबे विवाद के बाद सामाजिक आर्थिक आधार के अतिरिक्त 5 अंक हटा दिए गए हैं। अब इससे कट ऑफ में बदलाव हुआ है। अब सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 50 और आरक्षित वर्ग पर 40 कर दिया गया है। यदि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले तो कमीशन भर्ती के लिए दोबारा विज्ञापन जारी करेगा। ठीक है, तो द्वारा की गई कोई एजेंसी टेस्ट कराएगी। टेस्ट हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। इंडिया के अलावा नेपाल और भूटान के नागरिक सीट दे सकेंगे, अलग परिवार को। ठीक है, अगर देखिए तो उससे सीट दोबारा देना मतलब आगे बताया गया है कि अलावा यहाँ थे हम कि इसके अलावा परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड देने 50% छूट होगी। ठीक है, ग्रुप डी में ज्वाइन 90 दिन के बाद कोई समान वेतन वाले दूसरे पद पर जाना चाहता है तो उसे सीटी दोबारा देना होगा और 90 दिन पुराना सीटी अमान्य होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह का था, मैंने आपको बता दिया। सीटी के सिलेबस में 2 भागों में बांटा गया है। इसमें ए और बी भाग होंगे। ए में 75, अब सिलेबस बात करते हैं। ठीक है, ए में 75% अंक जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अंग्रेजी, हिंदी और कंटेटिव एलिजिबिलिटी के होंगे, जबकि बी में 25 अंक इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, करंट अफेयर, लेक्चर और कल्चर आदि संबंधित होंगे। सीईटी 3 साल के लिए मान्य होगा। ग्रुप सी के लिए सीनियर अकेडमी सेकेंडरी लेवल और ग्रुप डी के लिए, ठीक है, सेकेंडरी शिक्षा के स्तर पर पेपर होगा। सीईटी एक बार पास करने पर 3 साल के लिए मान्य होगा। इसी आधार पर आगामी
समय हरियाणा कर्मचारी या मतलब फार्म भर पाओगे। मतलब ये सिलेबस है 75% जो आपका जो नंबर मिलेंगे उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अंग्रेजी, हिंदी और कॉग्निटिव एबिलिटी के अंक होंगे। ठीक है, मतलब इसमें वो सब्जेक्ट बताएगा, सिलेबस बताएगा। ठीक है जी। अब हम आगे नोटिफिकेशन बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ आपको। ठीक है जी भाई, ये वही नोटिफिकेशन सीईटी के लिए रहेगी फ़ीस। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब सीईटी देने के लिए 1000 फीस देनी होगी। एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी सी और डी दोनों परीक्षा के लिए पात्र होंगे, मतलब फीस रिस्ट्रिक्शन करने के बाद। ठीक है, उन अभ्यर्थियों अगर कोई अभ्यर्थी दोबारा से परीक्षा देना चाहता है तो दोबारा फीस लगेगी। उन अभ्यर्थियों की आधी फीस लगेगी जो अपना परिवार पहचान पत्र या पीपी कार्ड देते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, पीपी और आधार वाले इस दायरे में हरियाणा के साथ दूसरे राज्य के आवेदन कर सकेंगे। जो आवेदक पीपी जहाँ आधार कार्ड नहीं देगा उसे स्टैंडर्ड के रेट के हिसाब से फीस देनी पड़ेगी। मतलब कि जनरल मतलब जो मतलब बाहर कैटेगरी वाले हैं उनको, महिलाओं, पूर्व सैनिक, दिव्यांग और SC/BC वर्ग के अभ्यर्थियों को 250 फीस देनी होगी। अब सीटी के लिए पार्ट 2 में होगा सिलेबस। पहले में 75% प्रश्न जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ कंप्यूटर होंगे और 25% प्रश्न हरियाणा के इतिहास, करंट अफेयर, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण और संस्कृति से संबंधित होंगे। ग्रुप सी के लिए पेपर 12वीं कक्षा के लेवल तक रहेगा। ग्रुप डी के 10वीं कक्षा तक रहेगा। जनरल कैटेगरी के लिए 50% और SC वर्ग के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये रहा कुछ सीटी का डिटेल पूरी ऐसे है कि क्या क्या करना है, कैसे आपको पेपर देना है। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा मैं सब बता दिया है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों। एक बात और बता दूँ, सीईटी बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, मार्च में सीईटी करने का वो फैसला लिया गया है। ठीक है, धन्यवाद।